नारायण 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 नारायण। महाराजा जनक ने जिज्ञासा की कि जो भगवान का भजन नहीं करते हैं उनकी क्या गति होती है। तो इसके लिए योगीराज चमस उत्तर देते हैं। चमस माने यज्ञ में एक पात्र होता है। चमस यज्ञ के पात्रों के नाम भी है और उन नामों के अनुसार उनका प्रयोग है। इससे शुरुआत से अगर घृत आहुति देंगे तो फिर इसमें इधर नमः करके इस पात्र में छोड़ेंगे। ये सब विधियां हैं। अब चूंकि कर्मकांड की कोई ये कह ही रहे हैं, अभी सुनाता हूं आपको कि कर्मकांड तो अब प्रायः बहुत कम दृश्य होता है और विधि से कर्मकांड तो वो कर्म की निंदा जो की गई, वो कर्म की निंदा किसी और कार्य निंदा के लिए नहीं थी। इसको हमारे शास्त्र में नहीं निंदा न्याय कहते हैं कि इसमें निंदा में निंदित का निंदा करने में तात्पर्य नहीं है, बल्कि जो हमारा वक्तव्य है उसमें दृढ़ करने में तात्पर्य है। तो हमारा अद्वैत निष्ठा में, अद्वैत विचारण में दृढ़ता के लिए कर्म की निंदा की गई है। कर्म अपने आप में निंदित नहीं है। जो अर्धजरत वेदांती हैं वो कर्म की निंदा करते हैं। हम उन्हीं वेदांतियों से पूछेंगे, माय डियर, अंतःकरण का प्रक्षालन कैसे करोगे? कर्मणा बध्यते जंतो कर्मणैव विमुच्यते। ये बंधन काहे से हमारा हुआ है? काहे को हम इस शरीर में आए हैं? ये शरीर क्यों मिला है? हम यहां आए काहे के लिए बैठे हैं? कर्म के कारण, हमारे पूर्वकृत कर्मों के कारण। उन कर्मों का जो परिपाक हो गया है, उन परिपक्व कर्मों के उपभोग के लिए हमको ये शरीर मिला है। संचित कर्म, क्रियमाण कर्म और प्रारब्ध कर्म। प्रारब्ध का मतलब है उन संचित कर्मों का नाम है जो फल देने के लिए प्रस्तुत हो गए, उसको प्रारब्ध कर्म कहते हैं। तो ये शरीर माय डियर प्रारब्ध कर्म से बना है। मल विक्षेप आवरण हम पहले ही कहते हैं। साधन चतुष्टय संपन्नता आवश्यक है श्रवण के पहले, और हम अगर इन साधन चतुष्टय की उपेक्षा कर देंगे, मल और विक्षेप का निवारण नहीं करेंगे, तो कहां से आत्मज्ञान हो जाएगा? और इसीलिए चाहे तुम कितना तत्वमसी तत्वमसी करते रहे, हम ब्रह्मास्मि करते रहो, अहम ब्रह्मास्मि तुमको मुक्त करेगा अवश्य। अहम ब्रह्मास्मि मंत्र सशक्त है, लेकिन मंत्र तो माध्यम है, आपका विवेक होना मुख्य है।
एक बार एक वृद्ध तोते ने देखा लोग बूढ़ों का अपमान करते हैं, बूढ़ों का जितना अनुभव प्राप्त करने के लिए उतनी उम्र लाना आवश्यक है। इसीलिए हमारे यहां नित्यम, नित्यम माने ऑलवेज, एवरीडे नहीं, वृद्धोपसेविना, वृद्धजनों का सम्मान करना चाहिए। वृद्ध केवल आयु से ही नहीं होते हैं, विद्या से भी होते हैं, आश्रम से भी होते हैं, ये सब चीजें हैं, लेकिन वृद्धों का सम्मान करना चाहिए। ये वृद्ध कहां से आ गए, क्या बात हुई थी? हाँ, तोता। थोड़ा हमें भूलने लग गए हैं। हमने जब वो खंडन पे लिखा था तो मार बुद्धि एकदम तर्क 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 करने वाली हो गई। तो मैंने कहा हे भगवान अब ले लो इसको यार, आप उनके कहने से मैंने नाटक कर दिया, अब इसको ले लो। तो हमने भूलने के लिए वो किया था। अच्छा हुआ अब उसका इफेक्ट हो रहा है, इसलिए हमारा कोई खास तो बिगड़ता नहीं है। सब इंटेलिजेंट लोग बैठे हमको बता देंगे, जहां हम भूलेंगे तो आप लोग बता देना हमको, महाराज जी यहाँ से शुरू हुआ था। तो बाकी एकदम ठीक है काम, मैं भूल जाता हूँ, अच्छा है यार, संसार भूल ही जाए तो अच्छा है। हाँ, अब यहाँ नाटक करने के लिए बैठे, इसलिए संसार को याद करना पड़ता है। अंततो गत्वा तो संसार को भुलाना ही पड़ेगा। संसार माने ये थोड़ा खत्म हो जाएगा। एक जगत है, एक संसार है। जगत परमात्मा का बनाया हुआ है, संसार हमारा बनाया हुआ है। आप लोग सब समझदार हो इसलिए नहीं कह रहा हूं। संसार आपने बनाया है, जगत परमात्मा ने बनाया है। समझ गए ना आप लोग? सत्संगी लोग उसकी व्याख्या क्या करें। तो एक वृद्ध तोता, उसके तोतों की कम्युनिटी कम हो रही थी क्योंकि एक बहेलिया आता था और वो बहेलिया आकर जाल बिछा करके और तोतों को पकड़ के ले जाता था। ऐसा क्या करें, लोगों ने कहा जब कोई संकट पड़े संतों की शरण में जाना चाहिए। तो एक संत के पास पहुंच गया। तो संतों के पास तो सब जाते हैं, नारद जी के पास कंस भी आता है और नारद जी के पास प्रहलाद, ध्रुव भी आते हैं, व्यासाद भी जाते हैं। तो संतों काम सबको उपदेश देना है, उनका कल्याण हो। तो तोते पहुंचे, तोता, वृद्ध तोता, उन्होंने पूछा महाराज क्या करूं, हमारी कम्युनिटी की संख्या धीरे धीरे कम हो रही है। क्या बात बेटा? कोई बहेली आता है और आकर के जाल बिछा करके दान डाल देता है, हमारे तोते लोग दान खाने के लिए पहुंच जाते हैं, फंस जाते हैं। तो महात्मा कहा ठीक है, हम तुमको मंत्र बता दे रहे हैं। मंत्र माने जो तुमको रहस्य बताया जाता उसका नाम मंत्र है। उसी से मंत्रणा शब्द बना है। कोई बात समझाई जाए उसको मंत्रणा कहते हैं, पूछ पाछ के। तो मैं तुमको मंत्र बताता हूं, कोई नहीं बचे। क्या हमारा देखो बहेली आता है ना, हाँ, जाल बिछाता है, दाना डालता है, आप लोग सावधान रहो। अगर जाल बिछा दिखाई पड़े तो दाना मत खाना, दूसरे चले जाना, बच जाओ। यही तुम्हारा मंत्र है। बोलो बहेलिया आएगा। तोते ने कहा बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, दाना डालेगा, दाना मत खाना, दाना मत खाना, वरना फंस जाओगे। समझ गया ना? फिर से बोलो बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, दाना मत खाना वरना फंस जाओगे। तीसरी बार बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, दाना मत खाना वरना। इस मंत्र को तुम ध्यान रखना, ये मंत्र तुमको बंधन से मुक्त कर देगा।
हर एक से मंत्र लिया भी नहीं जाता है और हर एक को देना भी नहीं चाहिए। अब खैर वो अलग व्याख्या, छोड़ो उसको कोई नो, लेकिन व्यवहार यही है। तो खैर तोते ने सीख लिया, दोहरा दिया, बाबा को बता दिया, अर्थ प्रसन्न हो गए। अब तोते ने आ करके अपनी सारी कम्युनिटी को क्या किया, टू 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 टू, हाँ देखो मैं एक मंत्र लेके आया हूं महाराज जी से, बहुत बुजुर्ग हैं, उनसे मंत्र लेके आया हूं, उस मंत्र को तुम लोग याद कर लो, तुम लोग फंसोगे ही नहीं। तो क्या मंत्र बाबा? बहेलिया आएगा, बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, जाल बिछाएगा, दाना मत खाना, दाना मत खाना वरना फंस जाओगे। फिर से बोलो, बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, दाना मत खाना वरना फंस जाओ। तोतों को रटने में कितनी देर लगती है, आप तोते रटने लगे। बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, दाना मत खाना वरना फंस जाओगे। सारे तोते दोहराने लग गए, बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना मत खाना वरना फंस जाओगे। बहेलिया आया, वो तो घबरा गया, ये तो सबके सब पंडित हो गए, अब मेरी रोजी रोटी कैसे चलेगी? अब वो भी नारद जी के पास, कंस भी जाता है और नारद जी के पास प्रहलाद भी जाते हैं। बाबा पता नहीं किस मूर्ख ने तोतों को मंत्र पढ़ा दिया, मेरी रोजी रोटी चली गई। महात्मा जानते थे, सबको अपनी बछिया के दांत मालूम होते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, गीता का उपदेश सुना दिया। तुम अपना कर्म करो, फल की उम्मीद क्यों करते हो? ईमानदारी पूर्वक जैसे तुम करते रहो, कर्म में तुम्हारा अधिकार है, फल की इच्छा मत करो। तो उसने जाके जाल बिछाया, जाल बिछा, कर्म करना था, महाराज ने आज्ञा दी, कर्मणि कर्मणि एव अधिकार, कर्म में ही अधिकार। जाल बिछा, दाना डाला, तोतों ने देखा, मंत्र का उच्चारण करते करते बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना मत खाना वरना फंस जाओगे, ये मंत्र का उच्चारण करते करते वो सब दानों के ऊपर आके बैठ गए। तो मंत्र मेरे पास ना, अब कैसे फंसूंगा मैं? महाराज जी का बताया हुआ मंत्र है। तो महाराज जी के बताए हुए मंत्र का उच्चारण करते हुए बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, दाना मत खाना वरना फंस जाओगे। समझ गए? महाराज जी के मंत्र सुनने के बाद भी सबके सब तोते फंस के, समझ गए क्यों फंसे? अरे माय डियर, मंत्र का तात्पर्य नहीं समझा। जब तक मंत्र का अर्थ अवबोध नहीं होगा तब तक तुम अहम ब्रह्मास्मि हम बात चिल्लाते रहो, कुछ नहीं होने वाला है। ऐसे एक बार में ब्रह्मास्मि तुम ब्रह्म हो जाओ तो हो गया कल्याण। बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना मत डालना, जाना मत खाना, पहुंच जाओगे और ब्रह्मास्मि हम ब्रह्मास्मि। अरे माय डियर, अहम ब्रह्मास्मि तक पहुंचने के लिए गति कुछ रास्ते बताए हैं, उसके कुछ अधिकारी बताए हैं। पहला ही लक्षण जो वेदांत के ग्रंथों का है, पहले अधिकारी के लक्षण बताए जाते हैं। जो इस तरह का पास किया हुआ है उसको यहां पर एंट्रेंस है, और हम सीधे ही पीएचडी करना चाहते, तो वो कैसे होगा माय डियर? तो इसलिए मैं निवेदन करता हूं, अगर कर्म की निंदा है तो एक स्थिति के बाद है, जब तक उस स्थिति तक नहीं पहुंचे हो तब तक कर्म को भी कर्मणि एव अधिकारः, कर्म छोड़ो मत, कर्म छूट जाएगा। जब नारियल पक जाएगा ना तो अपने आप छूट जाता है, और जब तक नहीं छूटे तब तक खपड़ी के साथ नारियल भी फूटेगा ही। तो इसलिए कर्म की जो निंदा की गई है वो नहीं निंदा न्याय से है,
कर्म की निंदा में तात्पर्य नहीं है, अद्वैत की स्थापना में तात्पर्य है। माने एक स्थिति जब कर्म से ऊपर उठ जाओगे तब तुमको ब्रह्म का उपदेश बुद्धिस्त होगा, नहीं तो बहेलिया आएगा। और वही बात कह रहे हैं कि भजन क्यों नहीं कर पाते हैं। ने पूछा भजन न करने वालों की गति क्या होती है, तो भजन न करने वालों गति चमस मारे, जो पात्र का जो स्वयं पात्र है वही पात्रता का वर्णन करेगा। हुई पात्र की अंग्रेजी क्या कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा पात्र को? इंग्लिश क्या है पात्र की? है? अरे छोड़ो, अपने पात्र, अधिकारी पात्र जिसको कहते हैं। अब हम बहुत भूलने लगे, बड़ी गड़बड़ बात है। डिक्शनरी रखा करो क्या साथ में? पात्र, डिजर्विंग पर्सन, इट इज वेरी क्लोज बट नॉट रियल, एकदम एग्जैक्ट मीनिंग नहीं है, थोड़ा और अच्छा है रानी। वर्चू, अच्छा सोच के बताएंगे, सोचो। नहीं आता तो नहीं आता, क्या करूं मैं, गलत सलत बताओ। ये सब वेरी क्लोज है, एग्जैक्ट तो नहीं है। छोड़ो, माने अधिकारी जो, हाँ जिसके पास योग्यता हो उसको डिजर्विंग कह दो, है नहीं, रिजर्व तो गलत काम हो गया है। एलिजिबल इज ए वेरी राइट वर्ड, एलिजिबल, इससे और बढ़िया वर्ड है। एलिजिबल इज वेरी 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 क्लोज, एलिजिबल, एलिजिबल ठीक है, चलो चलो एलिजिबल से गुजारा हो जाएगा। कि जैसे कि डॉक्टरेट के लिए एलिजिबिलिटी क्या है, जब इनमें इतने परसेंट मार्क्स हों, ये तो एलिजिबिलिटी। तो पात्र, ये एलिजिबिलिटी पात्र कहाँ से, किस बात पे हुई थी ये बात? हाँ, चमस ऋषि योगीराज, वो कौन इस पात्र है, इस पात्रता का वर्णन करें। वो इज डिजर्विंग, क्वालिफाइड, यस, डिजर्विंग। क्वालिफाइड तो बहुत लोग हैं लेकिन डिजर्व नहीं करते हैं, उनकी इच्छा नहीं है, तब है। तो इसलिए क्वालिफिकेशन इज नॉट ओनली ट्रेंड, अर्ज होनी चाहिए, जिज्ञासा। जब तक जिज्ञासा नहीं होगी तो तब तक ज्ञान थोड़ा होएगा। जब तक पिपासा नहीं है तब तक पानी, बुभुक्षा नहीं है तब तक भोजन, और जब तक जिज्ञासा नहीं है तब तक ज्ञान, कोई फायदा नहीं है। ये तो पात्र का वर्णन कर रहे हैं। तो कहते हैं उन्होंने, और सब बातें आप लोग सुन ही चुके हैं, विप्रो राजन्य वैश्यो चा हरे प्राप्ता पदांतिकम श्रौतेन जन्मना अथापि मुह्यन्त्य आम्नायवादिनः कर्मण्य कोविदः स्तब्धाः मूर्खाः पंडित मानिनः बदन्ति चाटुकान् मूढ़ा यया मध्वा गिरोत्सुकः रजसा घोर संकल्पः कामुका अहिमन्यवः दंभिका मानिनः पापा विहसन्ति अच्युत प्रियाम। अच्युत प्रिया माने भगवान भक्त वदन्ते अन्योन्य उपासित स्त्रियो ग्रहेषु मैथिन्य परेषु चाशित इत्यादि। माने अब देखो, जिनके पास हरिकथा दूरे, हरिकथा के चित दूरे च अच्युत कीर्तनः स्त्रिया शुद्धादयश्चैव तेन कंप्या भवादृशाम। जो लोग इस तरह भगवान के कथा और कीर्तन दूर है उनको प्रेरणा दे करके
आप लोगों को शायद मालूम, पूज्य प्रेमपुरी महाराज जी ने पहले वेदांत सुनता कौन था? तो पहले कुछ भजन वजन गा वा करके लोगों को बुला करके, जैसे वो डमरू बजा करके मदारी, अब तो खत्म हो गया यार। पहले मदारी होते थे, बड़े बढ़िया होते थे, बड़े होशियार, डम 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 डमरू बजा, कुछ कहा, जब लोग खड़े हो गए तब तमाशा, और जब तमाशा करके फिर कमान। तो वही तो पहले ये डम 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 होता था। तो बच्चू भाई बताते थे, महाराज हम लोग पहले ये नाटक करते था, धीरे धीरे वेदांत शुरू हुआ है। तो उनके लिए लिखा हुआ है, आप लोगों के भवादृशाम माने आपके जैसे राजा कह रहा है, अनुकंप्या, उनके ऊपर आपको अनुकंपा करनी चाहिए, माने इस तरह के आयोजन करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? कि देखो ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, उनका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ है। वो भगवान के चरणों के पास पदांतिका माने भगवान के चरणों के पास गायत्री के माध्यम से पहुंच गए हैं। श्रौतेन जन्मथापि मुह्यन्ति आम्नाय वादिना, वो वेदों को पढ़े भी हैं, लेकिन वो वेद के तात्पर्य को नहीं जानते हैं। वेद का तात्पर्य क्या है वो नहीं समझ पाते हैं, इसलिए आम्नायवादी मुह्यंती, मुह्यंत तो क्या कहूं, हमारे ब्रज में बड़े यहाँ पगला जाते हैं, लेकिन पगला नहीं जाते माने मोह में पड़ जाते हैं। जो करना है वो न करें और नहीं करना वो करे, उसको कह देते हैं। तो कर्मण्य कोविदा स्तब्धाः मूर्खाः पंडित मानिनः वदन्ति चाटुकान् मूढ़ा यया मध्या बहिरोत्सुकाः। उन्हें कर्म का रहस्य तो मालूम नहीं है, मूर्ख होने पर भी अपने आप को पंडित मानते हैं, अभिमान में अकड़े रहते हैं और मीठी मीठी बातों में भूल जाते हैं। केवल वस्तु शून्य शब्द माधुरी के मोह में पड़कर चटकीली भड़कीली बातें करते हैं। रजसा घोर संकल्पाः, रजोगुण के कारण उनके संकल्प बड़े घोर होते हैं। काम का अहिमन्यवः, उनकी कामनाओं की तो कोई सीमा ही नहीं है। क्रोध ऐसा होता है जैसा सांप का, हमारे ख्याल में बहुत कम लोगों को सांप का क्रोध देखने को मिला होगा, सुना ही सुना होगा। अच्छा आजकल उसमें तो आता है, वो क्या तमाशा में आता है, उसमें दिखाते हैं डिस्कवरी चैनल। यस, पहले हम बहुत देखते थे, अब बंद कर दिया, क्योंकि डिस्कवरी देखते थे और बहुत चीजें देखनी पड़ती थी। वेरी गुड, मुझे बहुत, मैं प्रचार नहीं कर रहा हूँ, बहुत चीजें, तो उस तरह बहुत चीजें आ लगी। तब कैसा सांप क्रोध करता है, बाप रे बाप। आप तो उसी तरह जैसे सांप, उसी तरह उनको भी बनावट और घमंड से बड़ा प्रेम होता है। उनके लिए कहते हैं ऐसे दंभिकाः मानिनाः, दंभिका माने, अरे क्या कहते हैं दंभिका ने, जो जैसे नहीं वैसे दिखाने वाले, उसको दंभ कहते हैं। जैसे हम नाटक दिखाते हैं, बड़े त्यागी हैं, त्यागी भी क्या है, ये दंभ है। तो ऐसे दंभी, उनके बड़ी बनावट से रहना और मानिना घोर अभिमान, ऐसे लोगों के लिए लिखा है ये बिहसंति अच्युत प्रियान। ऐसे लोग, अच्युत प्रियान माने, अच्युत माने भगवान, प्रियान माने जो भगवान के प्रिय माने भक्तों की हंसी उड़ाते हैं। अभी सब विशेषण, इनकी बहुत व्याख्या जरूरत नहीं है। उन ऐसे ऐसे, अच्छा छोटे बच्चे बाबा लोगों को देख करके वैसे बाबा जी में भूत या 2 पैसे के इत्यादि इत्यादि, उनको बेचारों क्या मालूम कहां से सीखते हैं।
ऐसे लोग जो संस्कार है, बच्चों बच्चों क्या मालूम है साधुओं को देख करके जो, खैर अब तो उतना नहीं रहा, लेकिन पहले तो खूब होता। तो ये सब के सब पापी लोग बड़े वदन्ति ते अन्योन्यम उपासित स्त्रियो ग्रहेषु मैथुन्य परेषु चाशिषाः यजन्ति अशिष्टान्न विधान दक्षिणा वृत्ति परम घ्नन्ति पशु न तद्विदः। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी है कि वो संसार की जो बातें करते हैं लोग, अब उनका हम क्या बना के लिखा है आप लोग अपने यहाँ जानते हैं, वो करते हैं यजंती, वो यज्ञ तो करते हैं, लेकिन यज्ञ किस लिए यजन करते हैं? यज्ञ में पशु के आलंबन की बात कही गई है। सोमो याजी पशुमा लभेत, ये है, इसे पकड़ लेंगे, पशु करने का तो हमको है। हमारे संतों ने कुछ ऐसे बताया कि आलंबन माने उसका इस तरह से स्पर्श करना, ये भी आलंबन है। लेकिन और अगर ठीक कहो तो मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति के ऊपर अंकुश लगाने के लिए ये व्यवस्था की गई है। जैसे पशु, ये उसको मारा खाया, उसको खाया, वो उसको पकड़िया, युद्ध किया, ये सब मनुष्य ऐसा न बने, पशु की तरह न व्यवहार करे। इसलिए अगर मांस खाना है तो इस विधि से खाओ। तात्पर्य है निवारण में, करना ही है तो इस तरह करो। संयम के लिए विवाह करने के लिए बात कही गई है कि अगर यह आवश्यक है, शरीर की वृत्ति है, करो, क्यों नहीं करो, ठाट से करो, लेकिन एक सीमा के अंदर करो, इस व्यवस्था के अनुसार करो। तो इन सब के लिए ये विधि है। लेकिन केवल कर्म का रहस्य न जानने वाले मूर्ख अपनी जीव को संतुष्ट करने के लिए, पेट की भूख मिटाने के लिए, शरीर को पुष्ट करने के लिए पशून घ्नन्ति, पशुओं को मारते हैं। और उसमें घ्नन्ति कहा है, बलि नहीं, हत्या करते हैं। धन वैभव इत्यादि के कारण उन, अब ये सब के सब वर्णन हम पूरा क्या पढ़ें। ये लिखा है कि जैसे हम लोगों की वृत्तियां हैं, विश्व ये तू अनेवम विदो असंता स्तब्धा सदाभिमानिना पशून द्रुह्यंत विश्रब्धा प्रेत्या खादंत तेजतान। वही बात कह दी, दोबारा हम कह देते हैं कि जो विशुद्ध धर्म को नहीं जानते हैं वे घमंडी वास्तव में तो दुष्ट हैं, पर समझते हैं अपने को श्रेष्ठ। मरने के बाद वे पशु ही उन मारने वालों को खाते हैं। आप लोगों ने भागवत में सुना होगा एक राजा को जिसने इतनी हत्या की, तो सब पशुओं ने ऊपर बताया कि आओ माय डियर, एक एक करके हम सब लोग अपने तुमको बताएंगे। दुष्यंति पर काये श्री स्वात्मानम हरिमीश्वरम मृतके सानुबंधेस्मिन बद्ध स्नेहा पतन्त्यधः। बताओ, ये शरीर तो मृतक है। अच्छा चलो एक चीज हम पूछ लेते, तुम लोग सत्संगी लोग, हमको सिखा देना, शरीर मरता है कि जीव मरता है? शरीर मरता है, पक्का? सबको मतलब शरीर मरता है। मरता कौन है? जो जीवित है। शरीर जीवित है, फिर कहां से मरेगा?
ले 40 साल के क्वालिफाइड लोग, मरेगा तो वो जो जीवित होगा। न शरीर मरता है और न जीव मरता है, समझ गए? तो क्या मरता है? प्रारब्ध शेष हो जाता है, तब शरीर का और जीवात्मा का पिछो हो जाता, इसी का नाम मृत्यु है। आज समय हो गया है, तो इसलिए मैं ये बहुत प्रसिद्ध आश्रम है गुजरात में, नडियाद में, संतराम मंदिर। वहां के महाराज अस्वस्थ हुए थे तो हम गए, तो वहां ये चर्चा चली थी। वो डिटेल में बताएंगे तो अच्छा बता ही देते हैं, क्या फर्क पड़ता है। महाराज जी नारायण दास जी बड़े अच्छे संत थे, और हम बाद में हमसे थोड़ा कुछ अधिक प्रेम करते थे। अब वो हमारा भाग्य है, जरूर हम अपने को कृतार्थ मानते हैं विषय में। हर संत प्रेम तो हमसे बहुत करते, चाहे कोई भी किसी भी स्टैंडर्ड का संत हो, चाहे वो निर्वाण हो, नागा हो, विरक्त हो, त्यागी हो, मंडलेश्वर हो। मंडलेश्वर भी घास डाल देते हैं, बड़े वाले भी बहुत प्रेम करते हैं। ये हमारा सौभाग्य है, यही हम इसी से अपने को धन्य मानते हैं। संतों का प्रेम मिला हमको, खूब मिला, मिल रहा है। तो नारायण दास जी बहुत प्रेम करते थे, तो उनके अस्वस्थ होने पे हमको कई बार आना जाना पड़ा। तो उनको कुछ रोग हो गए थे, तो संत राम मंदिर का जो महंत होता है, वो एक बार महंत बनने के बाद आश्रम के परिसर के बाहर नहीं जाता है। अगर उसकी चिकित्सा भी होनी है तो अस्पताल वहां चल के आ सकता है, वो अस्पताल में नहीं जाएंगे। तो उनकी इस व्यवस्था तो बहुत से डॉक्टर है, क्योंकि उनका आदर बहुत था, बहुत आदर था। तो बहुत से संत भी आए हुए थे और डॉक्टर भी आए थे। हम जब पहुंचे, अब हम गृहस्थ आदमी, रमण रीति भी जाना पड़ता था, फिर आ गए, फिर गए, फिर आए। तो हम जब आए, अच्छा एक चीज मैं आपको बता दूं, ये जो प्रश्न पूछा गया था उसका उत्तर हमको मालूम नहीं था। या आपके सामने क्या सच बोलेंगे, हमको नहीं मालूम था। लेकिन अब गुरु पे और शास्त्र पे श्रद्धा रखने वाले को अंदर से अवसर के ऊपर शास्त्र मार्ग दिखा देता है। गुरु कह दो, शास्त्र कह दो, एक ही बात है। बिना गुरु के शास्त्र नहीं, शास्त्र के बिना गुरु नहीं। दोनों ही शासन करते हैं। शादिमाम तौम प्रपन्नम, इसलिए वो भी शास्त्र, गुरु भी शास्त्र ही है। शासनात्, जो शासन करे उसको शास्त्र कहते हैं। तो वहां हम गए तो नारायण दास जी कहते, महाराज जी यहाँ एक प्रश्न उठ रहा है, मृत्यु किसे कहते हैं? अब वहां सब पढ़े लिखे बैठे थे और इधर डॉक्टरों में स्पेशलिस्ट बैठे हुए थे, नाना प्रकार के उत्तर। और उसका खंडन या तो संत कर दें, और संत वाले कुछ कहे तो वो खंडन कर दें। व्हाट इज डेथ? किसको मृत्यु कहोगे? सांस रुक जाए, ऐसा कुछ नहीं है। सांस रुकने पर भी लोग जीते हैं। हार्ट बंद हो जाए तो लोग जीते हैं। कोमा में 6-6 महीने के बाद, एक आध को मैंने कुछ वर्षों बाद देखा। हमारे एक चौबे जी थे, उनको तो ले जा रहे थे, कोई चौबे है नहीं, हमारे पंतु होते बताते, ओ वो उठ करके बोले रसगुल्ला लाओ, रसगुल्ला खाया आराम से, फिर यात्रा की। ये कथा नहीं सुना रहा हूं, हिस्ट्री। तो किसको मृत्यु कहते हैं? हार्ट रुक जाए, हार्ट फेल हो जाए जिसको कहते हो ये। अच्छा और छोड़ो,
मर जाने के बाद आंखें ले जाते हैं, लगाते हैं ना, किडनी लगाते हैं ना, लिवर लगाते हैं ना, पता नहीं हार्ट लगाते कि नहीं, हमको ठीक से नहीं मालूम नहीं है, हैं? लगाते हैं? तो ले दिल ही टूट गया तब कहाँ रहा, तो दिल ही फिर से जुड़ गया। वो कहता दिल ही टूट गया तो जी के क्या करेंगे, दिल जुड़ गया तो फिर जी गए। व्हाट इज डेथ? सच्ची पूछो ये बड़ा कठिन प्रश्न था। अरे एक एक सेल जीवित है माय डियर। कितने दिनों तक एक सेल जीवित रहती है? व्हाट इज डेथ? सच्ची बताऊं मुझे इसका उत्तर मालूम नहीं था। स्पॉन्टेनियस मेरे हृदय से निकला या वाणी से निकला। मैं इसलिए कह रहा हूं, मेरी बड़ाई नहीं कर रहा हूं, ये गुरु कृपा या शास्त्र की कृपा की प्रशंसा कर रहा हूं। प्रारब्ध के नाश का नाम मृत्यु है। इस महाराज इसको एक्सप्लेन कीजिए। डॉक्टर ने पूछा, संत तो समझ गए 1 मिनट के अंदर, वो तो हमको समझाने वाला। ये शरीर जो है इसका नाम है भोगायतन। भोगायतन माने हमारे प्रारब्ध को भोगने के लिए मीडियम, मीडियम ठीक है, साधन, मीडियम इज ओके, बेस्ट वर्ड है। हमारे भोगों को उपभुक्त करने के लिए, प्रारब्ध कर्मों को भोगने के लिए ये इंस्ट्रूमेंट दिया गया है, जो उन प्रारब्ध कर्मों को भोगने के लिए बेस्टेस्ट हो। ऐसा कोई वर्ड स्टेप ना मिले तो घबराना मत, हमारे यहां है। जो सर्वथा उपयुक्त हो वो शरीर दिया जाता है। कुछ लोग इतने सुंदर होते हैं, ऐसे ऐसे उनको देखते ही पवित्रता, तो वो प्रारब्ध है। तो ये शरीर आप, और यही हमारे यहां शरीर का नाम क्या है हमारे शास्त्रों में? तत्र भोगायतनम शरीरम। किम नाम तावत शरीरम? भोगायतनम। भोग का आयतन माने निवास, माने साधन। तो हमारे जब तक भोग हैं प्रारब्ध अच्छे बुरे, तब तक इस शरीर के साथ कनेक्शन जुड़ा हुआ है। यहां भी है सिस्टम की नहीं मुझे मालूम। जब गैस का सब लगा हुआ है, अगर तुम्हारा बिल खत्म हो गया तो गैस का कनेक्शन अपने आप बंद हो जाता है, और फिर पैसे डाल दो फिर चालू हो जाता है। यह रेल वाला उदाहरण अच्छा है, ठीक है। पंजाब मेल या गोल्डन टेम्पल जो हम जैसे आए हैं, वो जाती है अमृतसर तक, हमारी टिकट लुधियाना तक है। तो लुधियाना तक हमारी टिकट है, तो हमारा ट्रेन के साथ संबंध लुधियाना तक ही रहेगा। उससे अधिक रहेंगे तो हम नहीं उतरेंगे तो उतारा जाएगा। विलिंगली उतर जाओ तो ठीक, नहीं तो उतारा जाएगा। ये हमारे यहाँ इसको अर्धचंद्र कहते हैं, तो उतारा जाएगा। तो रेल तो चल रही है, हमारा टिकट खत्म हो गया तो हमको उतरना पड़ा। यही मृत्यु है। शरीर है जीवित, दूसरे के दिल में हाथ लगेगा तो क्या हमको वो अनुभूति होगी जो हो रही है? हमारे हार्ट को वो देख करके अनुभूति नहीं होगी, उसको तो उस शरीर के संग जिसके संग आई लव यू है उसके साथ अनुभूति होगी। जिनके संग हमारा आई लव यू उनके साथ अनुभूति होगी क्या? क्यों? हमारा इंस्ट्रूमेंट के साथ संबंध हट गया है। सब लोग बड़े स्वीकार किए, हाँ ये बात सही है। मृत्यु का नाम है प्रारब्ध का शेष होना। जैसे आज के प्रवचन का प्रारब्ध यही शेष होता है, क्योंकि टाइम शेष हो गया है। तो अब याद रखना है आप लोगों को, कल मैं पूछ सकता हूं अगर हमें भी याद रहा तो, कि कहा हम लोगों ने अपने विचारों को
प्लग खींच लिया था। कल प्लग इन करते समय हम पूछेंगे हाउ टू प्लग इन। श्री रमन बिहारी लाल की जय। और वो प्रश्न आज हम अभी पूछने वाले थे, हमने पूछा नहीं। शायद आप लोगों ने होमवर्क किया होगा। मेरे दिमाग में था कि आखिर मनुष्य सब जानते हुए भगवान का भजन क्यों नहीं करता है, क्या कारण है। 2 रीजन है, इतना तक तो मैंने बता दिया था। अब आप लोग कल हमको पढ़ाएंगे, ये 2 रीजन हैं। जय राधे जय रमण बिहारी जय नंदन जय हरदारी। जय राधे जय रमण बिहारी जय यदुनंदन जय हरदारी। जय रमण बिहारी जय नंदन जय हरदारी। जय राधे जय रमण बिहारी जय नंदन जय हरदारी। शरण शरण जय गुरुदेव हम शरण शरण प्रभु शरण तुम्हारी जय गुरुदेव हम शरण तुम्हारी। जय राधे जय रमण बिहारी जय जय राधे जय रमण बिहारी जय नंदन जय बिहारी लाल की जय। पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए आज जेठवध त्रयोदशी एवं चतुर्दशी गुरुवार दिनांक 4 जुलाई पूज्य संतों के चरणों में वंदन। स्वामी श्री प्रेमपुरी दया गीता चिंतन माला के अंतर्गत परम पूज्य स्वामी श्री नित्य सुंदरानंद जी महाराज द्वारा श्रीमद् भगवद गीता शंकर भाष्य इस विषय पर प्रवचन 7 तारीख तक प्रातः सायं 6 से 7 के दरमियान चल रहा है। प्रातः पूज्य हरिहरानंद सागर जी महाराज द्वारा स्वाध्याय 9:15 से 10 अन्य कार्यक्रम जो पूज्य महाराज जी के पुनित सानिध्य में होने जा रहा है। आज सायं परम पूज्य कारसिणी स्वामी श्री गुरु शरणानंद जी महाराज के पुनित सानिध्य में श्री श्रीनाथ जी की झांकी का विशेष आयोजन किया गया है, जिसमें आप सभी सत्संगी भाई बहन सम्मिलित हो। समय महाराज जी 5 से 7 है आज। कल सायं पूज्य महाराज जी के ही पुनित सानिध्य में श्री लक्ष्मी पूजन का विशेष कार्यक्रम होने जा रहा है, जिसमें भी आप सभी आमंत्रित है। समय रहेगा 5 से 7, 4 से 7, 3:30। खैर कल जो कार्यक्रम सायं जो लक्ष्मी पूजन अर्चना जो है वो तो थोड़ा देर से होएगी, तो जो लोग थोड़ा लेट भी आएंगे, अर्चना जैसे कल हुई थी ना वैसे अर्चना वो थोड़ा देर हो ही जाएगी। पहले पूजन होगा फिर तो आप जो 4 कह रहे हो लगभग 4 से कम तो नहीं होगा। 3:30 से महाराज जी जैसे वो कल तो अभिषेक वगैरह होगा तो हाँ। अभिषेक तो फिर तो ऐसे 3:30 से शुरू हो जाएगा, तो जब भी आप 3:30 से 7 तक चलेगा। आज के श्री स्मृति के यजमान है BR मतीजा की ओर से श्री प्रकाश